हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स पढ़ रहे थे। हम उसकी एक्सरसाइज 1.2 पढ़ रहे थे, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना था, आज हमें करना था क्वेश्चन नंबर 4, दैट गिवन दैट HCF 306 and 657 is equal to 9, then we have to find the LCM of 306 and 657। सिंपल सी बात है, मैं अभी आपको दूसरे पेज पे करके बता देती हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, हमें गिवन क्या है, पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन है कि गिवन दैट, हमें गिवन है कि जो HCF है ना, वो दो नंबर्स का जो HCF है, दो नंबर्स क्या हैं हमारे दो नंबर्स हैं 3065 और 657। तो दो नंबर का जो HCF है वो है 9। कितना है? 9 है। हमें फाइंड करना है LCM। क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है LCM। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे आंसर। मैं आपको अच्छे से लिख के बता देती हूँ, ठीक है। आंसर क्या है, हमें गिवन क्या है, पहले हम ये लिखेंगे। हमें गिवन है HCF जो कितना है, 9 है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, LCM। तो हम ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, ठीक है। HCF क्या है, 9, LCM क्या है नहीं पता हमें, ठीक है। उसके बाद हमारे जो दो नंबर्स हैं वो क्या है, 306 और क्या है 657, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम अपने LCM को यही रखेंगे और 306 को इंटू 657 तो आई। अब यहाँ पे देखो, ये जो 9 है ये यहाँ पे कौन सी फॉर्म में है, 9 यहाँ पे कौन सी फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। और जब ये यहाँ आएगा तो किसकी फॉर्म में आ जाएगा, डिवीज़न की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, डिवीज़न की फॉर्म में आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड होगा ये, यहाँ पे आ जाएगा क्या 3 4। अब क्या बचा हमारे पास, 3 4 इंटू 657। और जब मैं इन दोनों को इंटू करूँगी देन आई विल गेट माई LCM विच इज़ 22338। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, देख सकते हैं आप पूरा। ये देखिए यहाँ पे, देखिए पूरा क्वेश्चन लिखा है, आंसर HCF क्या है ये हमें गिवन है, हमें LCM फाइंड करना है। हमने फॉर्मूला अपने लगा दिया यहाँ पे, है ना। उसके बाद जब हमने इसको पूरा सॉल्व करा देन वी फाइंड कि जो हमारा आंसर है वो तो है 22,338। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, check whether 6 and can end with the digit 0 for any natural number n। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इससे पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। ये है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की क्या डेफिनेशन, ठीक है। आपको इसको ढंग से पढ़ना, उसको अपनी कॉपी में क्या करना है, नोट करना है। यू हैव टू नोट इट ऑन योर नोटबुक एंड एनीवेयर यू वांट, ठीक है। तो ये आपको समझ आया कि नहीं आया ये मुझे नहीं मालूम, बट आपको समझ आ जाएगा जब हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि कंसीडर द नंबर 4n, ये 4n लिखा है, where n is the natural number, ठीक है। एंड चेक whether value of n for which 4n ends with the digit 0, ठीक है। क्वेश्चन को समझे आप। इसमें हमें क्या करना है, पहली बात कि हमें क्या दे रखा है, नंबर क्या दे रखा है हमें, हमारा नंबर है 4n और जहाँ पे जो n है वो क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज़ लिखनी है कि आ नंबर कैन एंड विथ ज़ीरो
इफ इट्स फैक्टर, ठीक है, नंबर कैन एंड विद 0 इफ इट्स फैक्टर इज 2 and 5, इफ इट्स फैक्टर इज 2 and 5, समझे? 2 and 5 बोथ, ये नहीं कि सिर्फ एक नंबर हो, यानी कि सिर्फ 2 हो 5 ना हो, ऐसा नहीं, दोनों नंबर होना ज़रूरी है। अगर आपको ये चाहिए कि ये नंबर एंड हो किससे, 0 से एंड हो, ठीक है, तो आपको दोनों नंबर चाहिए होते हैं। कौन से? 2 और 5, यू हैव टू रिमेंबर डैट। चलो अब इसके फैक्टर्स निकाल लो। क्या है हमारे पास नंबर, क्या है हमारे पास नंबर, है हमारे पास 4, और इसके फैक्टर्स होंगे क्या, इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 into 2, यही होंगे ना, यानी कि 2 raised to the power 2। तो यहाँ पे तो क्या है, बस एक ही नंबर है ना, हमें तो दोनों चाहिए थे ना, 2 और 5, बट यहाँ पे तो बस 2 ही है। तो हम क्या लिखेंगे, द फैक्टर 12 हैज़ ओनली 2 एज अ फैक्टर एंड नॉट 5, सो 4n कैन नॉट एंड ऑन 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, अब क्या लिखोगे, इट हैज़ ओनली 2 एज इट्स फैक्टर। अब यहाँ बस लिख दोगे, सो इट, ठीक है, इट कैन नॉट एंड ऑन 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सिंपल सी बात है। अब ऐसे ही आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कि हमें चेक करना है कि 6n एंड हो सकता है 0 से या नहीं। तो सिंपल सी बात है, हम पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, हमारे पास हमारा नंबर क्या है 6n, n क्या है, नेचुरल नंबर है ना। फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 6 के फैक्टर्स हैं 2 और 3। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे दैट इट हैज़ ओनली 2 एज इट्स फैक्टर, नॉट 5, है ना। सो 6, ओके, हम लिखेंगे सो 6n कैन एंड on 0 for any natural number, for any natural number n। हाँ पे आप नेचुरल लिख दोगे, ठीक है, for any natural number n। सिंपल सा, देखो ये क्वेश्चन भी हो गया। इन सब क्वेश्चन के आंसर्स आपको वीडियो की एंड में मिल जाएंगे बहुत ही क्लियर इमेज में। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। किसके? मोर देन 2 फैक्टर्स हो। हम क्या करेंगे, हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, हम पहले इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। 7 × 11 × 13 + 13 को कैसे करेंगे अभी दिखा देती हूँ। ठीक है, तो चलो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 × 11 × 13 और प्लस 13 को, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आएगा 13, 7 × 11 + 1। यहाँ पे 13 कैसा है, मैंने इसको कॉमन आउट ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे 1 बचा, बिकॉज जब 13 से इंटू होगा तो मेरे पास 13 ही आएगा। अब मैं क्या करूँगी, 13 तो मैंने कॉमन ले लिया। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आएगा 78। अब 13 × 78 है ना। अब मैं क्या करूँगी, मैं 78 की ना प्राइम फैक्टर्स ले लूँगी। किसके? 78 के। 78 की फैक्टर्स के निकलेंगे। अब इसको जब सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 2, 3 और 13। ठीक है, ये हो गए आपके 78 की फैक्टर्स। तो हम लिखेंगे दैट आवर फैक्टर्स, तो 13 × 78 के फैक्टर्स कितने हो गए बताओ,
ये हो गए एक तो, और इंटू 13 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे इंटू 13 हो गए 13 इंटू 78 के फैक्टर्स, है ना। तो इसमें से बताओ मुझे 13 दो है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर। तो इसके पास कितने फैक्टर्स हैं बताओ, 3 फैक्टर्स हैं, है ना। तो मैं यहाँ लिखूँगी एक स्टेटमेंट, या तो मैं ऊपर लिख देती हूँ, ऐसा करती हूँ, हाँ मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दूँगी दैट इट्स अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट इज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सिंपल, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। अब ऐसे ही आप ये इसको भी सॉल्व कर लोगे, इस वाले को भी देखो, इस वाले को भी आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे ना। क्यों है कंपोजिट नंबर, पहले आप इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद जो भी आपको इसमें से कॉमन लगेगा उसको कॉमन ले लोगे, उसके बाद उसे सॉल्व करके जो आपका ब्रैकेट में होगा उसे सॉल्व करके उसका क्या लेना है आपको, प्राइम फैक्टर ले सकते हो। अगर उसके प्राइम फैक्टर ना हो तब भी, अगर वो अगर 2 से ज़्यादा हो तो आप लिख दोगे दैट इट्स अ कंपोजिट नंबर, वाई बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, ये आप लिख दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in at the same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? तो सबसे पहले हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें ये बताना है। हमें इसमें फाइंड करना है इसका एलसीएम। तो हम पहले लिख देंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, ठीक है। ये देखो इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्या है कि सबसे पहले जो सोनिया है वो कितना टाइम ले रही है, 12 मिनट्स ले रही है ना, कितना ले रही है वो 12 मिनट्स ले रही है। और रवि कितना, सॉरी सोनिया 18 मिनट्स ले रही है और जो रवि है वो 12 मिनट्स ले रहा है, ठीक है। कितना ले रहा है वो 12 मिनट्स ले रहा है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, कौन से दो नंबर का, 18 का और 12 का, ठीक है। जब मैं इन दोनों का एलसीएम कैसे फाइंड करूँगी, सबसे पहले मुझे इसके क्या चाहिए, इसके चाहिए मुझे फैक्टर्स। तो 18 के फैक्टर्स क्या है 2 और 3 स्क्वायर, और 12 के फैक्टर्स क्या है 2 स्क्वायर और 3। अब मैं क्या करूँगी, मैं एलसीएम कैसे फाइंड करूँगी, पहले तो मैं कॉमन लूँगी। तो मैंने कॉमन ले लिया, ये देखो ये दोनों कॉमन ले लिए मैंने, तो उसमें से मैं जो ग्रेटर है वो वाला ले लूँगी, यानी कि मैं 2 स्क्वायर को ले लूँगी, इसमें मैं 3 स्क्वायर को ले लूँगी। तो 3 स्क्वायर 9 इंटू 2 स्क्वायर विच इज़ 4, क्या होगा 36 आएगा। एलसीएम हमारे क्या हो गया 36। मतलब आपको एक स्टेटमेंट लिखने नीचे कि सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 पूरी कंप्लीट हो गई है। वीडियो के एंड तक जैसे हम पहुंच चुके हैं, तो अब आपको पूरे सोल्यूशन मिल जाएंगे इस एक्सरसाइज 1.2 के।